जून 23। आज के हमारे प्रतिदिन की रोटी के अध्ययन का शीर्षक है कार्य या नौकरी से संतुष्टि, जो लिखा गया है एन हेरकीर्तन ने और जो लिया गया है सभोपदेशक की पुस्तक 2 अध्याय 17 से लेके 26 आयत तक। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्यों के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। ये कौन जानता है कि वो मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया है और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। ये भी व्यर्थ ही है। तब मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। ये भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। ये भी व्यर्थ है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ कौन है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वो उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। ये भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मुख्य वचन सभोपदेशक 2 अध्याय वचन 24। खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। ये समझने के लिए कि क्या डॉक्टरों को अपना काम समर्थ लगता है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के शोधकर्ताओं ने 2 अध्ययन किए। दोनों अध्ययनों से पता चला कि अधिकांश डॉक्टरों को अपने काम सार्थक लगे, भले ही वे तनावपूर्ण थे। जब उनसे पूछा गया कि उनकी नौकरी की संतुष्टि में क्या योगदान है, तो उन्होंने नौकरी की सुरक्षा, जिम्मेदारी का स्तर, स्वतंत्रता, आवास, उनके सहकर्मियों का उनके प्रति दृष्टिकोण और अपने कौशल का उपयोग करने, सिखाने और नई चीजें सीखने के लिए उन्हें मिले अवसरों जैसे कारण बताए। सभोपदेशक का लेखक भी काम में अर्थ के बारे में विचारता था। वो पूछता है, मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? हम पूरे दिन दुखों से भरे रहकर काम करते हैं और फिर रात को भी मन चैन नहीं पाता। वो निष्कर्ष निकालता है कि हम काम अपने आप में अर्थहीन है। हालांकि वो महसूस करता है कि खाने पीने और अपने काम में संतुष्टि पाने में सक्षम होना वास्तव में परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, क्योंकि परमेश्वर से दूर दूर रहकर कौन व्यक्ति खा पी सकता है और आनंद मना सकता है? घर पर या बाहर शारीरिक श्रम या मानसिक प्रयास के साथ काम करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात है। हम में से ज्यादातर लोग काम के दिन के अंत में संतुष्टि की तलाश करते हैं, और जबकि कुछ लोग सेवा के कार्यों, पैसा का लाभ
या दोस्ती के जरिए इस संतुष्टि को खोजने की कोशिश करते हैं, कई अन्य लोग बिना किसी संतुष्टि के संघर्ष करते हैं जब तक कि वे काम को परमेश्वर द्वारा दिए गए विशेष अधिकार के रूप में नहीं देख पाते। अगर हम कभी असंतुष्ट महसूस करते हैं तो हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी नौकरी हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे काम में अर्थ खोजने में मदद कर सकता है। आपको काम से संतुष्टि क्यों मिलती है? आप कैसे आभारी हो सकते हैं और अपने काम में संतुष्टि पा सकते हैं? हे पिता, काम और नौकरी की संतुष्टि के आपके उपहारों के लिए धन्यवाद। मैं जो करता हूँ उसमें आपको प्रसन्न करने में मेरी मदद करें और मुझे अपने कामों को अच्छी तरह से करने की बुद्धि दें। आमीन।